जय हिंद। गजा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, हर तरफ लाशें ही लाशें। अब तक 10,000 से ज्यादा सिविलियंस की जान जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। यहां तक कि हॉस्पिटल्स और स्कूलों पर भी बॉम्बिंग किया गया। अब तक 2 परमाणु बम के बराबर वहां पर विस्फोट हो चुका है। आखिर क्या है इजराइल का इतिहास, कैसे ये देश आया वजूद में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। Latest camera records from Palestine show heavy damage in and around the Arab city of Jaffa. Midnight on May 14th, 1948, the Provisional Government of Israel proclaimed the new State of Israel. 2 मई 1860 इस दिन हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट में एक छोटे से बच्चे का यहूदी परिवार में जन्म होता है, जिसका नाम थियोडोर हर्जल रखा गया, जो बड़ा होकर हंगेरियन जायोनिस्ट लीडर बन जाता है और फिर जूइश होमलैंड मूवमेंट की शुरुआत करता है। देखते ही देखते थियोडोर हर्जल का प्रभाव दुनिया भर के यहूदियों पर पड़ता है और फिर ये दुनिया भर के यहूदियों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो लोग पैलेस्टाइन में जाकर के आबाद हों, जहां पर पिछले 400 साल से ऑटोमन एम्पायर का राज था। टाइम को अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो साल 1897 में थियोडोर हर्जल ने एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, जिसका नाम जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम पैलेस्टाइन के अंदर में यहूदियों के लिए अपना एक देश बनाना था। साल 1917 इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 चलने लग रहा था, जिसमें 2 गुटों के बीच वॉर चल रहा था, एक सेंट्रल, दूसरा एलाइस देश। एलाइस देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूएस था। दूसरी तरफ अगर हम सेंट्रल की बात करें तो उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम पर पैलेस्टाइन में पिछले 400 साल से ऑटोमन एम्पायर का राज्य था और साथ ही जायोनिस्ट मूवमेंट भी बड़े जोरों शोरों से चल रहा था, जिसके प्रमुख थियोडोर हर्जल थे। और थियोडोर हर्जल एक हंगेरियन थे और हंगरी ऑटोमन एम्पायर के साथ था। और फिर क्या था, ब्रिटिश आर्मी के जनरल एलन बी ने 1917 में पैलेस्टाइन को इन्वेड कर दिया और वहां पर ब्रिटिश हुकूमत की घोषणा कर दी। और दुनिया भर के यहूदियों के समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश ने वहां पर बेल्फोर डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर दिया, जिसके तहत पैलेस्टाइन के अंदर में यहूदियों का एक अपना स्वतंत्र देश बनाने का वादा किया गया था। ब्रिटिश रफली 30 सालों तक पैलेस्टाइन के अंदर में राज किया, फिर यूनाइटेड नेशन के आदेश के तहत अपने आर्मी को विड्रॉ कर लिया। इसी बीच बहुत सारी घटनाएं हुई, जिस बड़ी घटनाओं में से एक यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181। इसके तहत 29 नवंबर 1947 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत ये बताया गया कि पैलेस्टाइन को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें ये 2 देशों का निर्माण होगा, एक पैलेस्टाइन, दूसरा इजराइल। इस प्लान के तहत 55% जमीन इजराइल को देना था, वहीं 42% जमीन जो थी वो पैलेस्टाइन के हक में जाना था। बचा हुआ जो 3% था, जिसके अंदर में जेरूसलम भी मौजूद था, वो इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में रहना था। इस प्रस्ताव को इजराइल तो बहुत ही खुशी खुशी मान लेता है, बट अगर हम बात करें पैलेस्टीनियन की तो पैलेस्टीनियन पीपल्स इस प्रस्ताव को नहीं मानते। नहीं मानने का कई सारे वजह थे, जिसमें से एक बड़ा वजह यह था कि जितने भी जमीन थे, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन थे, वो इजराइल को दे दिया गया था। 14 मई 1948 इस दिन इजराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंस देश घोषित कर दिया। घोषित करते ही 5 अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया, जिसमें इराक, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया शामिल थे। इस युद्ध को इजराइल ने जीत लिया। जीतने के बाद 78% जो जमीनें थी वो अब इजराइल के कब्जे में थी। इसके बाद साल 1967 में एक और जंग लड़ा गया इजराइल और सारे अरब देशों के खिलाफ। इस जंग को इजराइल ने अकेले ही महज 6 दिनों में पूरे अरब देशों को हरा करके जीत हासिल किया। इसके बाद बहुत ही शॉक्ड रिजल्ट आया। रिजल्ट ये था कि पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला जो था वो अब इजराइल के कंट्रोल में था। साथ ही साथ गाजा स्ट्रिप वो भी अब इजराइल के कंट्रोल में था। वेस्ट बैंक वो अब इजराइल के कंट्रोल में था। उसके बाद अगर हम बात करें सीरिया का एक पार्ट है गोलन हाइट्स भी अब इजराइल के कंट्रोल में था। अब पूरे के पूरे सिनाई पेनिनसुला के ऊपर इजराइल का कंट्रोल था, जो कि इजिप्ट का पार्ट था। इजिप्ट ने 6 डे वॉर के अंदर में हार चुके थे। इसके बाद इजराइल और इजिप्ट के अंदर में एक पीस ट्रीटी साइन हुआ, जिसके तहत ये बात थी कि इजिप्ट
अब इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा और साथ ही इजराइल अब उसका सिनाई पेनिनसुला को वापस कर देगा और इजिप्ट पहला अरब कंट्री बनता है इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन करने वाला। फिर इसके बाद जॉर्डन ने भी 1994 के अंदर में इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर लिया। अब तक अगर हम बात करें तो 6 अरब कंट्री ऐसे हैं जो कि इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर चुके हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड 193 कंट्री ऐसे हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, जिसमें 165 कंट्री ऐसे हैं जो कि इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ 28 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अभी भी इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते। दोस्तों, इस तरह इजराइल वजूद में आया। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।